दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी जानकारी है। बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला है। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी लड़ेंगे चुनाव। तो राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया गया। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट मिला है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद दिल्ली में किया था और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही ये भी समझिए कि अरविंद केजरीवाल के सामने जिस उम्मीदवार को उतारा जाएगा वो है प्रवेश वर्मा, जो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। अरविंद केजरीवाल आपसे जहां से उम्मीदवार होंगे वहां से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से मैदान में उतारा है। तो लिस्ट जारी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। समझ लीजिए आदर्श नगर के उम्मीदवार हैं श्री राजकुमार भाटिया, बदली के उम्मीदवार हैं श्री दीपक चौधरी और रिताला के उम्मीदवार हैं श्री कुलवंत राणा। मंगोलपुरी के श्री राजकुमार चौहान, रोहिणी के श्री विजेंद्र गुप्ता, करोल बाग के उम्मीदवार जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है श्री दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से श्री राजकुमार आनंद मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को मैदान में उतारा गया है। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी सीधा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद भी कर दिया है और उम्मीदवारों के लिस्टों का ऐलान भी हो चुका है। कैसे देखें इस लिस्ट को अमृत? रसिका, देखिए अब कुछ ही मान के चलिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब ज़्यादा वक्त नहीं बीता है और उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और इन सूची में देखिए जैसा कि पहले से अटकलें लगाई जा रही थी, प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली के कद्दावर नेता रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रवेश वर्मा जो कि एक सांसद के तौर पर बड़ी उन्होंने अपनी मकबूलियत भी हासिल की थी, उनके विवादित बयान भी काफ़ी चर्चा में रहे थे, उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। और यह पहले से माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा ही केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के मैदान में उतरेंगे और भाजपा ने उन्हें अब टिकट दे दिया। इस पर औपचारिक मुहर लग गई है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो मैं बता दूं आपको कि यहां से नवीन नेगी है जो पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं। पटपड़गंज सीट पहले सिसोदिया चुनाव लड़ते थे लेकिन उससे छोड़ के वो जंगपुरा में है और उस सीट से अवध ओझा जो कि एक बड़े एकेडमिशियन है, जो कि कोचिंग चलाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, उनके खिलाफ नवीन नेगी को उतारा गया। और इसके पीछे जो सोची समझी रणनीति ये है कि पटपड़गंज एरिया में सबसे ज्यादा उत्तराखंड से जुड़े वोटर वहां ज्यादा रहते हैं और इसलिए उनको वहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे जैसा कि आप बता रही थी कि मनजिंदर सिंह सिरसा उन्हें राजौरी गार्डन से दिया गया है, चूंकि वहां पे पंजाबी बहुल एरिया है, सिरसा साहब की अच्छी पैठ है वहां पे, इसलिए वहां से उन्हें लड़ाया गया है। विजेंद्र गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, दिल्ली इकाई में उनकी काफी तूती बोलती है, उन्हें रोहिणी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा देखेंगी तो अरविंदर सिंह लवली जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, अरविंदर सिंह लवली जबकि कांग्रेस में थे तो कई अहम पदों पे भी रहे थे। शीला दीक्षित की सरकार थी तब उन्हें कई मंत्रालय उनके पास थे, जिसमें परिवहन मंत्रालय खास तौर पे रहा। अब वो चूंकि बागी होकर के जब पिछली बार कांग्रेस से अपना मोह भंग किया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, उन्हें गांधीनगर से टिकट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो तमाम हैवी वेट नेता हैं उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी अब जो है एक तरह से मैदान में उतार चुकी कि उस 29 सीटों में देखेंगे तो तमाम बड़े नेता जो कि दिल्ली इकाई में एक बड़ी अपनी हैसियत रखते हैं उन्हें उतार दिया गया है। रसिका,
बिल्कुल अमृत, देखिए इस पूरे मसले को समझना और अगर हम कांटे की टक्कर समझे, पहले चलिए कांग्रेस की जो उम्मीदवार है कालका की, अलका लांबा कुछ बोल रही है, सुनवा देते हैं दर्शकों को। में संवैधानिक पद को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को टेम्परेरी शब्द से नवाजा जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था और किसी आम राह चलते आदमी ने नहीं। दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है और उस पे बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती है या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। एक तरफ महिलाओं को लेकर सम्मान योजना 21 करोड़ के चुनाव से पहले खारिज कर देना कि बिल्कुल। अगर हमें बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री मैं हूँ, आतिशी नहीं। मैं फिर कह रही हूँ, आतिशी कमजोर है, बोल नहीं रही है, वो पहले भी नहीं बोली थी। दिल्ली के अंदर जब शराब नीति लाई गई, विधायक थी ना आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, महिला थी ना आप, और आपको पता था कि शराब नीति एक के साथ एक बोतल फ्री बट रही है दिल्ली में। शराब पीने की उम्र युवाओं में 25 से घटाकर 21 की जा रही है। आतिशी तुम बोली नहीं, बोली, आज भी नहीं बोल रही हैं। तो आतिशी, तो देखिए अलका लांबा को आप सुन रहे थे, कालका जी से कांग्रेस ने इनको मैदान में उतारा है जहां से मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। तो कांटे की टक्कर वाली सीट भी समझ लीजिए, कालका जी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। आतिशी आपसे मैदान में उतरी हैं और वहीं अलका लांबा को कांग्रेस ने वहां पर मैदान में उतारा है। रमेश बिधूरी बीजेपी से मैदान में उतरे हैं। तो वहीं एक और हॉट सीट है जहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है, समझिएगा। अरविंद केजरीवाल आपसे मैदान में है, तो वहीं संदीप दीक्षित कांग्रेस से मैदान में है, परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पहली लिस्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव का दिल्ली में ऐलान हो चुका है और साथ ही ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया, ऐलान कर दिया नामों का। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मैदान में उतर गई है। और हमारे सहयोगी अमृत ने पूरी जानकारी दी कि कैसे ये सीट दिलचस्प होती जा रही है और कहां पर कांटे की टक्कर है, कहां पर मुकाबला किस पर भारी पड़ने वाला। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।